हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि आपको आजकल किन चीजों से बचने की जरूरत है। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को आजकल किन चीजों से बचने की जरूरत है। गाइस, कुछ भी निकल के आ सकता है, जो भी निकल के आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। आपने उतना रखना जितना रेजोनेट करेगा। और थैंक यू सो मच जो लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। वेलकम टू द डिवाइन सोल बुटीक फैमिली। ठीक है, और जो पुराने वाले हैं वो तो फिर मेरे पार्ट ऑफ फैमिली है ही हैं। आई लव यू ऑल। ठीक है, आप लोग ना हो तो मैं किसी काम की नहीं हूँ। एंड आई डू रियली वैल्यू यू गाइस, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, और यू गाइस रियली मैटर्स मी अलॉट। ठीक है, तो अपनी सजेशंस जो होती है वो कमेंट्स में जरूर दे दिया करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। और मेरे लिए आपने जरूर दुआ करनी है, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्विच माई जॉब। और इस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। आप बस दुआ कर दें कि मैं सुबह सो के उठूं और मेरे लिए एक अच्छी सी हॉस्पिटल के अंदर जॉब ऑफर आई हुई हो और मैं जाके वहां पे ज्वाइनिंग दे दूं। प्लीज गाइज, ये दुआ जरूर करनी है। मौजे इसी दुनिया में होते हैं, पता नहीं किसकी कहाँ दुआ कबूल हो जाए। ये कर दें मेरे लिए। सो प्लीज माई एंजल्स मुझे हेल्प कर दें कि मेरे व्यूवर्स को आजकल किन चीजों से बचने की जरूरत है। सो गाइज, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओह माय गॉड, माशाल्लाह, पहला कार्ड ही इतना प्यारा आया है जो आया है 9 ऑफ कप्स का। भाई यहाँ पे तो कार्ड पॉजिटिव आए। सो गाइस, आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। समटाइम मैं तो निकालती हूँ अपने लिए रीडिंग, ठीक है, टॉपिक लेके, लेकिन रीडिंग बिल्कुल ही चेंज आती है। तो आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है, तो ये तो कार्ड ही इतना पॉजिटिव आया है, इसमें तो मुझे कोई मैसेज इस तरह का नहीं मिल रहा है। बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। अब अगला कार्ड निकाल के देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओ जी हाँ गाइस, यहाँ पे एक मैसेज चैनल हुआ है। आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है? अपनी फैमिली अबंडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप ना, यू आर नियर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ हैप्पी फैमिली। ठीक है, 9 है और 10 तक आपने जाना है। एंड आपके पास चीजें मौजूद हैं, आप अकेले अपने लिए बैठे हुए हैं। आपको अपनी फैमिली लाइफ, अपनी अबंडेंट, अपनी सक्सेस, जो जो भी चीज आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देती है ना, उसको इस टाइम पे छुपाने की जरूरत है। ठीक है, उसको आपने ना, मतलब ये वैसे तो होता है नेगेटिव कार्ड के चोरी का कार्ड है, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इसको छुपाना है। ठीक है, यहाँ पे अब ये पॉजिटिव कार्ड बन रहा है। आपने अपनी फैमिली लाइफ, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट्स जो है, जो भी आपके अंदर चल रहा है, जज्बात अपने, उनको छुपाना है। ठीक है, उनसे बचने की जरूरत है, उनको छुपा के रखने की जरूरत है। वो आपने किसी को बताने ही नहीं है। आपकी सोचों में क्या चल रहा है, आपके जज्बात में क्या चल रहा है, वो नहीं आपने किसी को बताना। बस जिस तरह आप बैठे हुए हो ना, खुश और अबंडेंट, बस यही दिखाते रहें। तो किन चीजों से बचने की जरूरत है? अपनी जो जज्बात है, अपने इमोशंस हैं, अपनी जो दिल के अंदर चल रहा है, वो चीज आपने उसको आपने छुपा के रखना है। वो आपने किसी को नहीं बतानी। ठीक है, और देखते हैं द एम्प्रेस। वाओ माशाल्लाह, वाओ जी वाओ, ये तो बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। तो एम्प्रेस के साथ आप जो है वो अबंडेंट है, कामयाब है, सक्सेसफुल है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप जो है वो बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट, अगर आप मैरिड हैं तो यू आर गोइंग टू कंसीव। ठीक है, तो आपने इस बात को छुपा के रखना है, आपने सबको नहीं बतानी है। आजकल किन चीजों को अवॉइड करना है, तो ये चीजें मोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने बहुत टफ टाइम देखा है एंड उसके बाद आपने कंसीव किया है, तो इन चीजों को छुपा के रखें। ठीक है, और अगर आप जो है वो किसी को पसंद करती हैं, क्योंकि एम्प्रेस जो का कार्ड जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब देता है, मैरिज मटेरियल को भी देता है। ठीक है, यहाँ पे हार्ट पे मेरी नजर बार बार जा रही है। तो गाइस, अपनी मैरिज लाइफ को, अपनी लव लाइफ को छुपा के रखना है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, उसको आपने छुपा के रखना है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ जो है रिलेशनशिप के अंदर फर्दर जाना चाह रहे हैं, तो उसको आपने छुपा के रखना है, क्योंकि यू आर अबंडेंट, यू आर सो मच ब्यूटीफुल। आई मस्ट से, एक ऐसी एम्प्रेस वो होती है जिसके पास सारा कुछ मौजूद होता है, लग्जरी, अबंडेंट, मेहनत से बनाया हुआ है, फल काटने के बहुत करीब हैं आप। ये जो आपकी जो एंड स्टेज है ना, मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे 9 है। ठीक है, 9 विच इज नियर टू कंप्लीट। तो आपने ये जो अब 10 तक पहुंचना है ना, आप बिल्कुल 10 के किनारे पे हैं। वो 10 मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो आपने ये सारा जो है स्टेबिलिटी है ना आपके पास, आपने इसको छुपा के रखना है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आपने उसको किसी को नहीं बताना। ठीक है, तो गाइज ये मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज इसको जरूर कंसिडर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई
आपकी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके साथ हर तरह का बंदा आके जुड़ा है क्योंकि पीछे एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव है। और आगे जो है ना, मतलब दिस इज सो मच अमेजिंग। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप छुपा भी रहे हैं कुछ चीजों को, तो यस आप वो करते रहिए क्योंकि ये इस टाइम पर वक्त की जरूरत है। क्योंकि आप जो है ना बिल्कुल एंड ऑफ द उस चीज को पाने के बिल्कुल एंड पे हैं। अब ये मुझे तो यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट लग रही है, ठीक है। कुछ हैप्पी स्टेबल फैमिली लग रही है। कुछ लोगों का जिनका बच्चा नहीं था हो रहा, तो दे हैव कंसीव्ड और माइट बी, शायद उनका डिलीवरी का टाइम है, तो शायद आप लोगों ने किसी को बताया नहीं। अगर आप अपनी फैमिली जो है वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते, तो ये भी आपने छुपा के रखना। अगर कंसीव कर लिया तो ये भी छुपा के रखना क्योंकि आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप मैरिज मटेरियल, मतलब आपका कुछ शादी का या जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाने वाला है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको सक्सेस और अबंडेंट मिलने वाली है। और देखते हैं, यस, विद द 9 ऑफ सोर्ड के साथ आपके कोई टेंशन है, कोई परेशानी चल रही है, कुछ भी दिमाग मतलब इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो प्लीज अपने आप को इन चीजों से बचने के लिए कि आपको टेंशन और परेशानी ना आए, तो अपने आप को बचा के रखिए, अपनी चीजों को छुपा के रखिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इन चीजों को डिस्क्लोज किया तो हो सकता है कुछ चीजें आपकी तरफ आए जो कि आपकी रातों की नींद उड़ा दें, आपको टेंशन दे दें, डिप्रेशन दे दें, एंग्जाइटी दे दें, तो उन चीजों की तरफ आपने नहीं जाना। और देखते हैं, यस, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ यू आर सो मच अमेजिंग, यू आर सो मच अबंडेंट, ठीक है। आप कुछ बोल्ड अटेम्प्ट लेंगे, आप हर चीज में कामयाब हैं, ठीक है। आपकी तो मतलब क्रिज्मा ही क्या है, आपने इधर सोचा और उधर कर दिया। यू आर सो मच एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। आपने जो सोचा है वो कर देते हैं। आप नहीं देखते कि फिर चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा, आप बस एक्शन से करके दिखाओ, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ चीजें आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। आप उसको हैंडल कर लेंगे, बस छुपा के रखना जो भी करना है और करके दिखा देना, दैट्स इट। आजकल आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है गाइस, अपना सदका खैरात निकाल लें और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें। किसी को अपने बारे में मत बताएं, ठीक है। अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी लग्जरी, अपने मटेरियलिज्म, अपने करियर को लेके, अपनी चीजों को लेके प्लीज डोंट टेल टू एनीबॉडी, प्लीज। विद स्टार क्या बोला था मैंने गाइस, आप तो भाई छा गए हुए हो। यू आर इन द पब्लिक आई, यू आर द हीलर, ठीक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको ना मुझे ऐसा लगता है कि नजर बहुत जल्दी लगती है, तो प्लीज इन चीजों को बचा के रखिए। आप बैलेंस अचीव कर लेंगे अपनी चीजों के बीच में, एंड यू आर गोइंग सो अमेजिंगली, ठीक है। आप किसी पब्लिक आई के अंदर हैं, आप अकेले ही काफी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि लोग और चीजें मौजूद हैं, लेकिन आप अपने अंदर ही मौजूद हैं बहुत ज्यादा। तो आप चीजों को बहुत अच्छे से और बैलेंस तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो अपनी इस एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। इन चीज अपने आप को बचा के रखिए लोगों के हसद से, नफरत से, ठीक है, जो कि आप कर भी रहे हैं। तो आप पब्लिक आई के अंदर हैं और लोग अब आपके साथ आके जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके होने या ना होने से। सो प्लीज माइंड द स्पिरिट गाइड, मुझे मजीद हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को आजकल किन चीजों से बचने की जरूरत है। अब देखते हैं कि स्पेसिफिकली आपको बचना किस चीज से है। एस ऑफ पेंटिकल्स गाइस, अपने स्टेबिलिटी को, अपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को, जो भी नई ऑफर आ रही है, जो भी चीज आप नहीं करने जा रहे हैं, प्लीज इसको बचा के रखिए, ठीक है। आप उसमें बैलेंस ले आएंगे, यू आर द हीलर ऑफ द एनीथिंग, ठीक है। आपके पास वो चीज आ जाएगी, बट आपने उसको छुपा के रखना है, आपने उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। अगर आपको नया घर खरीदना चाह रहे हैं, आप अपना घर बना रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो आपने उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। जब वो हो जाए फिर बताना है। अभी जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आपने किसी को नहीं बताना, जो वो भी प्लान है, ठीक है, वो नहीं करना। जब कर लो तब कर देना। ओ माई गॉड, देयर इज अ डबल। मैंने कहा ना कोई चीज आपको ट्रैप करेगा, कोई आपके पास ऑफर ऐसी शायद आए, वो चीजें मैंने कहा ना नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चीजें, इस तरह की चीजें आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी के अंदर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यू आर अबंडेंट, प्रिटी और बहुत ही खूबसूरत। तो लोग ना आपके साथ जो है ना वो नफरत के लिए आके अटैच होते हैं, लोग आपके साथ जो है ना वो बेवकूफाना, आपको आप ना नेगेटिव लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो जो पॉजिटिव होता है फिर वो तो छुप ही जाता है, तो नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा आती है, ठीक है। तो अब हर कोई शायद आपके साथ आके ना जुड़ना चाह रहा है, वो आपको दिखाएगा कुछ और, जो भी नई ऑफर आपके पास आ रही है, लेकिन वो छुपाया जा रहा है, ठीक है। और जब आप वो कर लोगे फिर तो कहेंगे कि वो तो अब हो गया, अब क्या होना है, ये नहीं करना, ठीक है। ये बेसिकली अगर आपके पास कोई नई ऑफर गाइज आ रही है ना,
आपको पता है आपने बैलेंस लेके चलना है, बिकॉज यहाँ पे आप मुझे बहुत ज्यादा ना स्टार के साथ हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे काफी स्पिरिचुअल भी लगते हो। आप अकेले ही अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हो बिकॉज आप बहुत अच्छे बैठे हुए हो। लेकिन यहाँ पे कोई आपके पास ऑफर आएगी जो कि उसको छुपाया हुआ होगा, वो वैसे नहीं होगी जैसी वो आपको दिखाएंगे, उसके अंदर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट छुपा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो ऑफर आ रही है ना, वो वैसी ऑफर है नहीं है, ठीक है। वो दिखाएंगे आपको कि हम बड़ा सी चीजें इस तरह करके, लेकिन वो आपका एक मेंटल ट्रैप है, क्योंकि आपके पास उससे बहुत ज्यादा है, आपके पास वो अबंडेंट ही अबंडेंट है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जमीनें हैं, घर है, एक ओहदा है आपके पास, ठीक है, और खूबसूरत भी है, प्यारी भी है, इंडिपेंडेंट भी है, लग्जरी भी है, मालो दौलत भी है, दिमाग और बुद्धि भी, पढ़ी लिखी भी है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हो। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बीच में जो आपके पास ऑफर आ रही है ना किसी भी फॉर्म के अंदर, वो आपका मेंटल ट्रैप है। बेसिकली वो चीजें छुपाएंगे आपसे, वो आपको उस तरह से फिल्टर्ड चीजें नहीं दिखाएंगे। ये आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। दे वर जस्ट बेसिकली वांट टू ट्रैप यू, कि आपको मेंटल ट्रैप कर लिया जाए, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है ना उसको कंट्रोल करके चेन करके आपको उसके मुताबिक चलाया जाए। तो गाइज ये जो नई ऑफर आ रही है, दिस इज नॉट एन ऑफर, ठीक है, ये कोई बहुत अच्छी ऑफर नहीं है, डेवल आ गया है। बस आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती और आपकी बंडन के पीछे लोग पागल हैं, ये नहीं करना, ठीक है। और देखते हैं, सो प्लीज माय एंजल्स, तो ये आपको परेशानी देगा अगर आपने ये एक्सेप्ट कर ली चीजें, ठीक है गाइस। अब आप देख लो द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत का पहिया आपके हाथ में। मैंने कहा था 9 और ये हो गया 10। आपने जो डिसीजन लेना है उसने आपकी किस्मत बदलनी है। चीजें छुपा ली तो सवर जाओगे, चीजें दिखा दी, पकड़े गए, ट्रैक में आ गए तो समझो काम खराब है। किस चीज से बचना है बता दिया गाइस, ठीक है। और ये जो भी आपके साथ आके जुड़ना चाह रहे हैं ना, जो भी ऑफर देके, बेसिकली आपको बहुत ज्यादा छुपा के बताएंगे। असल में इनके पास उस तरह की चीज है नहीं है, ठीक है, छुपाया जा रहा है ताकि आप मानूस हो सकें, क्योंकि आपके पास तो बहुत कुछ है। तो इनको लगता है कि अगर आपके साथ ये लोग आके अटैच हो गए, ये कोई भी चीज हो सकती है, कोई ऑफर है घर को लेके, अगर आप घर खरीदना चाह रहे हो या कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाह रहे हो, इवन कोई लव प्रपोजल भी है, तो ये इनकी किस्मत बदलेगी आपके साथ जुड़ने से, इनको ये पता है। और आपकी किस्मत का पहिया आपके अपने हाथ में, क्योंकि यहाँ पे मेंटल ट्रैप है। दीज आर नॉट सिंसियर ऑफर जो भी आपके पास आ रही, इससे बचना है आपने। ये मेंटल आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करेगी, टेंशन में देगी, ठीक है। तो ये नहीं करना, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा मजबूत और उसमें देखते हैं। बेहतर है कि आप अपना एक्शन ले लें, और मुझे नजर आ रहा है कि आप ले लेंगे। हाँ, क्या बोला था मैंने, बिल्कुल आपको ना टेंशन परेशानी और उसके बीच में लाके छोड़ देंगे। आपकी लाइफ का जो वो एक साइकिल है ना, एक फेज है, उसके अंदर जो एक खिलचिलापन चला हुआ है, ठीक है ना, उतार चढ़ाव जो है वो बहुत हो जाएगा अगर आपने अपने लिए बोल्ड अटेम्प्ट ना ली। तो परेशानी भी आएगी अगर आपने बोल्ड अटेम्प्ट ना ली, ठीक है। अगर आपने अपने लिए खुद एक्शन ना लिया, आप इस वाली एनर्जी के अंदर ना आए, तब तो आपको बहुत टेंशन और परेशानी आएगी। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना है अगर जो भी आपके पास ऑफर है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ दिस इज अ टोटली ट्रैश, दिस इज टोटली बुलशिट, ठीक है। और आपकी लाइफ का जो सारा सुकून है ना वो आपके अपने हाथ में है, वो खत्म हो जाएगा अगर आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ये कोई नई ऑफर है, ठीक है, इसमें नहीं जाना गाइस, वरना बहुत लाइफ खराब हो जाएगी। ये जो लाइफ का फेज है ना इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विद द हारोफेंट के साथ यस, यहाँ पे शायद किसी का लव प्रपोजल है, ठीक है, या तो बिल्कुल आपने तक किंग ऑफ वॉन्ड है। अगर शादी करनी है तो आपने अपना एक्शन खुद ले लेना है और सीधा सीधी जाके बात बता देनी है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ आपने इन चीजों के बीच में नहीं आना, ठीक है। दिस इज इट गाइस, मतलब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे आपके पास ओहदा है, बंडन से सारा कुछ है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बोल्ड एक्शन आपने लेना है और सच जाके बात कर देनी है। जो भी करना है, जो भी आप करने जाए आप उन्हें सच सीधा जाके बताएं, बोल्ड एक्शन लें, वरना पूरी जिंदगी इस ट्रैप में फंसे रहेंगे। तो गाइस दिस इज इट, तो दिस इज इट, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो अपनी पर्सनैलिटी कंफर्म करा लीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।